तो यहाँ पर छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपदों को छांटिए। तो इतना सारा हमें जो बहुपद दिया गया है इसमें हमें अचर छांटना है और रैखिक द्विघात एवं त्रिघात। तो चलिए सबको मैं बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। अचर क्या है? अचर जो है सो संख्यात्मक मान रहता है सिर्फ, इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी मतलब ए से जेड तक की कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ संख्या वाला मान रहता है, वही पद जो है अचर पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए चार में एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, बी सी डी वगैरह, ये सिर्फ अकेला संख्या वाला है, तो ये क्या है? अचर है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो बता देता हूँ, ऐसे लिख लो। अचर, अचर में कौन कौन से है बता देता हूँ। ऊपर से देखते जाएगा तो ये देखिए, ये छठवां में 8 है, छठवां के बाद ये 10वां है, और देखिए इसमें भी कोई ए बी सी डी वाला चीज़ नहीं है। ये कौन सा नंबर का है? 12वां नंबर का, ऋण 3/7। तो अचर में कौन सा है? छठवां 8 है, उसके बाद 10वां नंबर में 4 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है? 12वां नंबर में है ऋण 3/7। ठीक है, ये सब अचर संख्या है। आप देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रैखिक बोला है, अचर के बाद रैखिक। तो अब आपको रैखिक बताना पड़ेगा कि किसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो रैखिक बहुपद होता है जिसका कोई घात नहीं होता है, एक मतलब एक घात होता है और एक घात को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए यहाँ पर t/3 है, तो t का यहाँ कोई भी घात नहीं लिखा है, कोई भी घात नहीं लिखा है मतलब उसका घात 1 है, और इसलिए ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसी तरह कौन सा है देखिए, एक घात वाला में, इसमें घात 2 है, इसमें भी 2 है, ये वाला देखिए कौन से नंबर के हैं? 9 नंबर में 1 का घात कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 है, तो ये भी रैखिक है। और आगे चलेंगे तो ये वाला देखिए 11वां, यहाँ u/4 है, u का कोई भी घात नहीं दिया है, मतलब हमें a से लेकर ए बी सी डी से लेकर जेड तक की कोई भी संख्या आया है तो उसके घात को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ रैखिक को अगर लिखना चाहे रैखिक में, तो रैखिक में ये है चौथा नंबर, और उसके बाद है ये 9 नंबर का, ये रैखिक है, और उसके बाद ये 11वां नंबर का रैखिक है। ठीक है, आप लोग लिख लेना। और उसके बाद क्या आता है? रैखिक के बाद द्विघाती बोल रहा है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 घात वाला। तो अधिकतम घात 2 वाला में देखे जाए तो इसमें घात 3 है, ये तो ये नहीं होगा। ये वाला देखिए तीसरा नंबर में y/y के घात 2 धन 3/4 है, तो ये द्विघात है। ठीक है, y/y के घात 2 धन 3/4, तो ये द्विघात में आएगा तीसरा नंबर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें घात 3 है, ये नहीं आएगा। ये देखिए ये वाला, ये कौन सा नंबर का है? 7वां नंबर, इसमें भी x का घात 2 दिया है, 2x का वर्ग धन 3, तो ये भी द्विघात में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो बड़ा घात जो है वो 2 है, और ये वाला भी द्विघात में आएगा, p का घात 2 दिया है, ऋण p धन 5 है। ठीक है, तो 2 से एक बड़ा घात वाला और नहीं है। और आगे देखा जाए तो आगे द्विघात नहीं है, तो 1 2 और ये 3 मिला हमें कम से। ठीक है, y वाला द्विघात में आया है। अब तीसरा में क्या है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद मतलब जिसका घात जो है अधिक बड़ा घात जो है 3 होना चाहिए, 3 घात वाला। तो देखिए पहला में यही है, 1 का घात 3 दिया है, 1 का घात 3 है, धन 1 का वर्ग धन 1 धन 1, तो ये त्रिघाती में आएगा। ठीक है, आप लोग को अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको और सामने ला देता हूँ। देखिए 1 का घात 3 दिया है, तो ये त्रिघाती में आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर भी देखिए 9 1 का घात 3 है, मतलब इसमें भी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद में आएगा। और आगे देखते जाओ, ये देखिए ये वाला 5वां नंबर, इसमें भी y का घात 3 दिया है, y ऋण y का घात 3, मतलब ये भी त्रिघाती बहुपद में आएगा। और आगे कोई भी घात 3 वाला नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने छठवां प्रश्न को भी पूरा बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब में तो पीछे करके देखा जा सकता है, रोका जा सकता है लिखने के लिए। तो इस तरह से आज हमने क्या बोलते हैं 4.1 को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करना यार, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भूलना मत, सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है।